तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ती। तो ये सरकार पूरी तौर पर कष्ट पे मारने में विश्वास रखती है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और सब चीज हो चुका है। पूरे मुद्दे के साथ, पूरे एक प्लानिंग के साथ, योजना के साथ कैसे हम नीचे जाएंगे, इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और बल्कि ये शुरू भी हुआ है। प्रचार प्रसार कैसे हो इस बिंदु पर चर्चाएं हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार महागठबंधन की ओर से बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको कुछ दिनों पूर्व ही बनाया गया था तमाम महागठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर, तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है वो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि बैठक में क्या क्या बातचीत हुई है, तो इसको लेकर के साफ तौर से बताते नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बनाने की दिशा में जो कदमें हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो कमेटियां काम कर रही है, वो सबका लक्ष्य बेहतर बिहार बनाने का है। बेहतर संकल्प है, क्योंकि आज देश देख रहा है कि बिहार में जो विपक्ष है इतना सशक्त और मजबूत है। तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ती। और आप यह भी जानते हैं कि जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज़्यादा करता है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में जिनको लिखने नहीं आता है तो कट पेस्ट मारता है। तो ये सरकार पूरी तौर पर कष्ट पे मारने में विश्वास रखती है। तेजस्वी जी के हर उन वचनों को लगातार कम बेस करके लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा था कि सत्ता प्रतिष्ठान को कान पकड़ करके, उठा बैठी करा करके इन घोषणाओं को बिहार में लागू करवाएंगे। और आज नतीजे लबो लबाब आप सभी साथियों के बीच खुल कर के आई है कि अब 100 यूनिट बिजली की बात करें, हम तो 200 से नीचे हटेंगे नहीं। 200 तो हम करेंगे ही। हमने 1500 कहा था, वृद्धजन का, विधवा का, विकलांग का, उस सबका हम लोग 1500 भी करेंगे। 1100 पर अब आए हैं। माई बहन मान योजना भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, यह भी करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, कोई विजन नहीं है। बिहार में 4 कांधाधारी जो माननीय नीतीश कुमार जी को कांधा दे रहे हैं सरकार को, वो कांधाधारियों ने ये बात मान ली है कि तेजस्वी यादव के जो संकल्प हैं वो जनता के हित में है। और तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो इंडिया गठबंधन की सभी हमारी जो पार्टियां हैं, कई कमेटियां हैं, उप समितियां हैं, वो सब अपना काम कर रही है बेहतर बिहार बनाने की दिशा में। आज क्या हुआ? आज वो तो ठीक है, आज हुआ क्या आप लोग का? वही तो बताया आपको। निर्णय यही है कि और चीज़ों को लगातार की जा रही है। और जिसकी आपकी उम्मीद है, जिसकी जिज्ञासा आपको है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ धमकी मिल रही है, अब जरा एक बात बता दीजिए कि एनडीए का कोई घटक दल के अंदर ये ताकत है कि सीना ठोक करके कहे भाजपा के सामने कि हम इतना सीट हमको चाहिए? वहाँ तो भीख है, जो दे देगा लेना पड़ेगा। वहाँ अगर किसी में अगर इतनी नैतिक बल है, राजनीतिक वजूद किसी पार्टियों में अगर है, तो डंके की चोट पर आप लोग के सामने आके कहे कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। वहाँ तो भीख मांगी जाती है। मतलब आपके यहाँ भी बड़े भाई की भूमिका में एक हमारा कोई पार्टी बता दीजिए घटक दल का कोई कहा हो सीट के सवाल पर। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और सब चीज हो चुका है। समय आने पर आप लोग को बता दिया। आपके यहाँ पारस ले रहे हैं क्या? आरजेडी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक सीटें पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अच्छा, अब इसमें कुछ बचा हुआ है क्या? 2020 में नेतृत्व कौन कर रहा था? गठबंधन ने किसे मुख्यमंत्री का चेहरा माना? कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन कौन है? क्या कहा अखिलेश सिंह ने, क्या कहा कन्हैया जी ने? अब सब बात बार बार हर व्यक्ति से पूछे चलिएगा। लेकिन नहीं बोल रही है, बाकी सब क्या कन्हैया जी कांग्रेस के नहीं हैं? अखिलेश सिंह कांग्रेस के नहीं हैं? अब हर व्यक्ति से पूछवाना चाहते हैं। जो बातें ऑलरेडी स्पष्ट है
कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के वो चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं शक्ति यादव। इसके अलावा अगर बात की जाए सीपीआई की नेता शशि यादव की, वो भी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो पूरे मुद्दे के साथ, पूरे एक प्लानिंग के साथ, योजना के साथ कैसे हम नीचे जाएंगे, इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। और बल्कि ये शुरू भी हुआ है। और एसआईआर जो जिस तरह से हम लोगों ने पहलकदमी ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसी दिशा में जो हम लोग जिस बात को कह रहे थे, उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार, एक चुनाव आयोग को एक तरह से फटकार लगाया, इतने कड़े शब्दों में आलोचना की है। इस बात को लेकर के हम लोग नीचे तक जाएंगे और नीचे तक एक आम लोगों का इस पर और मजबूत कंसेंसस बनाएंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, सीट बंटवारे को लेकर भी कोई बात बैठक कर रही है? ये मुख्य कमेटी अपनी मीटिंग कर रही है और वो फाइनल अपना चल रहा है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में उनकी प्रक्रिया चल रही है। तो सुना आपने शशि यादव क्या कुछ कह रही थी। वहीं भोला यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं बैठक को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। प्रचार प्रसार कैसे हो इस बिंदु पर चर्चाएं हुई है, कार्यक्रम का रूपरेखा बन रहा है, उस हिसाब से आगे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तेजस्वी जी के जितने भी नारे थे उसको नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्या इस पे भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, इम्प्लीमेंट कर देने से इनका नारा थोड़े खत्म हो जाएगा। इनका नारा में तो और दम आ गया, ये बुलंदी आ गई। जो लोगों को लगा जो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो सरकार को मजबूर होकर के करना पड़ता है। उससे पहले सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तेजस्वी जी जिस चीज़ को लागू कर देते हैं उसी को सरकार एडॉप्ट करती है, अर्थात सरकार तेजस्वी जी ही अभी भी चला रहे हैं। मतलब दबाव में है सरकार अभी भी तेजस्वी जी के ही दिशा निर्देश पर चल रहा है। भोला बाबू, एनडीए जो कह रहा है कि अभी तक इनका समन्वय नहीं बना, सीटों का समीकरण नहीं बना, चेहरा नहीं तय हुआ है, ये बीजेपी और जेडीयू सीधे करे, इनका बनेगा ही नहीं, इनमें आपस में समन्वय ही नहीं। देखिए, समन्वय मेरा बना हुआ है, मेरा सीटों का भी तय हो चुका है। वो लोग ना अपना बतावे जो कहाँ खड़े हैं, वो लोग अपना बताएं। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं भोला यादव भी। अब देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, अलग अलग समितियां जो बनाई गई हैं उसकी भी अलग अलग बैठक चल रही है। सभी को एक अलग अलग समय दिया जा रहा है, 45 मिनट का। और गौर करने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।